नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसीएस में। दोस्तों मैं सत्यवीर वर्मा विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैंने बात कर ली थी एशिया महाद्वीप के पूर्वी देशों की। तो ईस्टर्न कंट्री की बात होने के बाद अब मैं वेस्टर्न कंट्री के भी देश स्टार्ट कर चुका था। तो उसमें से एक देश हमारा हो चुका था जिसमें हम लोग इजराइल पढ़ चुके थे। इजराइल के बाद हम देखेंगे सऊदी अरब, देखेंगे इराक, देखेंगे ईरान, देखेंगे मतलब क्रमश सारी श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों जो मरुस्थल हैं यहाँ के वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। मरुस्थल कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ईरान के भी मरुस्थल हैं, इराक के भी हैं, तुर्की के भी हैं, और यहाँ पर कैस्पियन सागर भी पड़ता है आसपास, और जो है ब्लैक सागर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। तो इनको हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करते चलते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सऊदी अरब के बारे में देखते हैं। तो पहले हम इसके मैप के बारे में देख लें कहाँ पर है सऊदी अरब। तो ये देख लीजिए आप दोस्तों, मैंने आपको एक पहले वीडियो में मैप पे बताया था कि इसमें देखिए आपका सऊदी अरब, ये देखिए आप सऊदी अरब देख लीजिए, ये सऊदी अरब है। अब ये सऊदी अरब है तो इसके पूर्व में देखिए, इसके पूर्व में ईस्ट में इराक है। अगर हम जो है दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट की बात करें तो क्या है, तो यहाँ पर आपको पार्सियन की खाड़ी पड़ती है, ठीक है, गल्फ ऑफ पार्शियन पड़ती है। और उसके बाद अगर इसके वेस्ट में देखें, पश्चिम में देखें, पश्चिम में लाल सागर पड़ रहा है, पश्चिम में लाल सागर। और इसके अगर हम नॉर्थ में देखें, उत्तर में देखें तो जॉर्डन पड़ रहा है। और इसके अगर दक्षिण में देखें तो यमन पड़ेगा, ठीक, ओमान पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम देखकर जो है अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखिए, तो देख लीजिए एक बार मैप में भी मैंने बड़ा बना दिया है, जूम करके आप देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी है, और पूर्व में देखिए क्या है, पार्शियन की खाड़ी है, और आप देखेंगे इराक पर पड़ता है ऊपर, और जॉर्डन पड़ता है, लाल सागर पश्चिम में पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए लाल सागर है और यहाँ पर अदन की खाड़ी है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है, तो जोड़ने का काम बाब अल मंडेल करता है। कौन करता है, बाब अल मंडेल करता है। दोस्तों दिख रहा है ना साफ, ओके। तो अब देखते हैं, बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो विशेषता इसकी ये है कि यहाँ पर देखिए ये पेट्रोलियम उत्पादक देश है, पेट्रोलियम और गैस के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक गैस के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, बात करते हैं, ये जो इसका अल नफूद मरुस्थल है और रफ़ी अल खाली मरुस्थल, तो ये दो महत्वपूर्ण मरुस्थल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रफ़ी अल खाली मरुस्थल कहाँ का है, तो रब ए खाली या ए खाली मरुस्थल कहाँ पर है, सऊदी अरब का है। अल नफूद मरुस्थल कहाँ का है, सऊदी अरब का मरुस्थल है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके जो है मुख्य फैक्टों की। तो संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, संसार का जो सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, देखिए मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो रेतीला मरुस्थल होता है जिसमें रेत ही रेत होती है, उसको हम रेतीला मरुस्थल बोलते हैं। और एक कठोर चट्टानों का बना मरुस्थल होता है जहाँ पर कुछ उगता नहीं, वो मरुस्थल के रूप में ही देखा जाता है। तो यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है, रब अल खाली, जो कि इसके इसके जो है दक्षिण में पड़ता है, साउथर्न या सदर्न पार्ट में पड़ता है। तो सऊदी अरब के सदर्न पार्ट में जो मरुस्थल पड़ता है उसे हम कहते हैं रब अल खाली मरुस्थल। सऊदी अरब के सदर्न पार्ट में कौन सा मरुस्थल पड़ता है, रब अल खाली मरुस्थल, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, ठीक है, क्लियर हुआ, दक्षिण में पड़ता है। जिद्दा क्या है भाई, यहाँ का एक पोर्ट है, बंदरगाह है। जिद्दा जो है पोर्ट है, बंदरगाह है, जो पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। और ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह और हवाई अड्डा भी माना जाता है। सऊदी अरब का जो जिद्दा बंदरगाह है वो पूरे जो है आप कह सकते हो एशिया के पश्चिम एशिया का, पूरे पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह या हवाई अड्डा माना जाता है, ठीक है। खनिज तेल यहाँ पर क्या होता है, खनिज तेल का उत्पादन होता है एवं निर्यात में विश्व में अग्रणी है। खनिज तेल का उत्पादन करता है, निर्यात करता है, इसी से इनकी आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है, इसी पर इनका जो है इस देश की आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है। अगर वहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, इस समय देख रहे हो लॉकडाउन चल रहा है, सभी देश परेशान है, लेकिन फिर भी जो है क्या है, पेट्रोलियम का उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि सभी देश में लॉकडाउन चल रहा है। तो सभी देश क्या है, सभी देश बंद पड़े हैं, आवागमन बहुत ही कम है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे उनकी खपत कम हो रही है। इसीलिए देखिए इस समय में, प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल के दाम जो पेट्रोलियम का देश है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसर देश, वहाँ पर इनके दाम कम कर दिए गए हैं। और कुछ जो बहुत ही
डेवलपर कंट्री हैं, बहुत ही विकसित देश हैं, वो क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। जैसे यूएसए ले लीजिए, रूस ले लीजिए, तो ये जो देश है कुछ ये डंप कर रहे हैं पेट्रोलियम का जो है। तो कहने का मतलब क्या है कि पेट्रोलियम का उत्पादक जो देश है वो ज़्यादातर जो है पश्चिम एशिया में पाए जाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मुसलमानों का एक धार्मिक स्थल भी है मक्का मदीना। धार्मिक स्थल सऊदी अरब में ही स्थित है। मक्का मदीना यहाँ पड़ता है। मक्का मदीना एक धार्मिक स्थल है जो सऊदी अरब में पड़ता है। उसके बाद हम यमन की बात कर लेते हैं। यमन की बात देख लीजिए, सऊदी अरब के दक्षिण में स्थित है। यमन सऊदी अरब के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर ही मस्कट पड़ता है, राजधानी इसकी मस्कट कह सकते हो आप। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये सॉरी मस्कट ओमान में पड़ता है। यमन ये है, यमन दक्षिण में पड़ता है और इसके ऊपर में क्या है, ओमान है। और ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ठीक है दोस्तों, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। क्लियर हुआ। तो ये जो है कुछ विशेष बातें हैं। अगर हम बात करें यमन की, तो यमन की जो है राजधानी क्या हो सकती है बताइए। यमन की राजधानी आपकी साना। ठीक है, यमन की राजधानी क्या है, साना। यमन की जो राजधानी है वो साना है। तो इस तरह हमारा जो है क्या आप देख सकते हो कि सऊदी अरब का कंप्लीट हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि सऊदी अरब में मरुस्थल कौन कौन से हैं भाई, रब अल खाली मरुस्थल, अल नाफूद मरुस्थल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मक्का मदीना कहाँ पर है। तो मक्का मदीना आप कहाँ पर है, देख रहे हैं कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। अगर सऊदी अरब की राजधानी पूछा जाए तो क्या है, रियाद है। सऊदी अरब किन किन देशों से घिरा हुआ है या किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो सीमा अगर बात की जाए तो ये सीमा आपकी किसके किसके साथ साझा करता है, तो सीमा ये आपकी साझा करता है इराक के साथ। अगर पूछा जाए सीरिया के साथ साझा करता है, नहीं करता है। जॉर्डन के साथ, इराक के साथ, ओमान के साथ, यमन के साथ, यूएई। ठीक है, यूएई की राजधानी क्या है, कतर है, दोहा। ठीक है, तो इन सब के साथ साझा करता है। और इधर किस सागर से मिलता है, तो किस सागर से मिलता है आप देख सकते हो, लाल सागर से मिलता है। इधर अदन की खाड़ी है, ठीक, इनसे पार्सियन की खाड़ी से मिलता है और ओमान की खाड़ी से मिलता है। यहाँ पर हरमुज जल संधि है। यहाँ पर क्या है, हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि क्या करती है, दो स्थल खंडों को अलग करती है और दो जलराशियों को जोड़ने का काम करती है। तो किसको किसको जोड़ रही है, पार्सियन की खाड़ी को जोड़ रही है और ओमान की खाड़ी को ऐड कर रही, जोड़ रही है। अब इसके साथ एक नोट पॉइंट भी है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर में दो छोटे छोटे द्वीप हैं, उसमें से एक यूरोप का है और एक एशिया का है, दोनों पास में ही है। तो जो साइप्रस है, जो साइप्रस है द्वीपीय देश, वो भूमध्य सागर में स्थित है और वो एशिया का द्वीप है। तो भूमध्य सागर में स्थित, यहाँ पर स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित, सॉरी यहाँ पर आपका जो है पड़ता है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में स्थित साइप्रस, भूमध्य सागर में स्थित साइप्रस एक द्वीपीय देश है जो कि एशिया के अंतर्गत आता है, जो एशिया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये हमारा सऊदी अरब कंप्लीट होता है। कैसा लगा आप जरूर बताइए और कमेंट्स करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।